अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। परमुटेशन और कम्बिनेशन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसे करने से पहले हम फैक्टोरियल और अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन का कंसेप्ट देख लेंगे। व्हाट इज़ फैक्टर, क्योंकि ये दोनों उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ फैक्टोरियल एंड व्हाट इज़ अरेंजमेंट विद रेपिटेशन। फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्सक्लेमेटिव मार्क से। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव मार्क से। फैक्टोरियल में ना आपने कुछ भी याद नहीं रखना सिवाय इसके कि अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज़ टू फैक्टोरियल, क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यूज में कि टू का फैक्टोरियल क्या है। और इसका यूज़ एक्चुअली मैंने भी बताया कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में। तो टू का फैक्टोरियल क्या होगा, पहले आप लिखोगे टू और टू से नीचे जो लेटर आएगा वो क्या है, वन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, टू। अगर थ्री का फैक्टोरियल आ जाए तो आपने थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री टू द सिक्स, सिक्स वन द सिक्स। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आपने अगर यहाँ पर सिक्स आ जाता है, सिक्स का फैक्टोरियल, तो सिक्स और फिर आपने जो उसके नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। जीरो नहीं लेना आपने, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर आप साथ जीरो भी लिख देते हो तो आंसर तो जीरो आएगा। वो नहीं करना, सिर्फ वन से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है एक्चुअली, जो आपका जिसका फैक्टोरियल दिया है वहाँ तक। तो यहाँ पर सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, इन सबको अगर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ सिक्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेटिव मार्क। अब क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि 100 फैक्टोरियल ओवर 96 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा आपने ये बताना है। तो ये इस तरह निकालेंगे आप। 100 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, अब मैं सारी काउंटिंग तो नहीं ना लिख सकती, तो ये नीचे आप डिनोमिनेटर देखोगे दैट इज 96 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आपने 96 तक ला के और यहाँ पर 96 फैक्टोरियल लिख देना सिर्फ कि 96 यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो सेम वहाँ तक ले आओ और फिर आगे फैक्टोरियल लगा दो। अब इसका मतलब भी तो यही है ना 96 फैक्टोरियल का, कि आगे जाता रहेगा 96 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 94 93 इस तरह जाता रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दो और नीचे क्या है 96 फैक्टोरियल। 96 फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, इनको फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका इस पूरे का आंसर है। आप सिर्फ यूँ भी लिख सकते हो, इसको कट करके आप यहाँ लिख दो कि 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 97। यहाँ पर भी क्वेश्चन एंड कर सकते हो, बट वेल एंड गुड कि आप एग्जामिनर को चांस ना दो। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपने कैलकुलेटर में ही करना है, मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो। ठीक है, इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 ब्रैकेट में होगा और बाद में फैक्टोरियल होगा। मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि ये 3 का फैक्टोरियल है और 10 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल हमने निकाला वो 6 है। इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पर होल की ब्रैकेट है, मतलब जो पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है और फिर जो आंसर आएगा उसका फैक्टोरियल है। तो ऊपर क्या है 10 का फैक्टोरियल और 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, मतलब 7 का फैक्टोरियल है। ये 3 का फैक्टोरियल नहीं था, ये 7 का फैक्टोरियल था। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है 7 का फैक्टोरियल। इसको इससे कट कर दोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे सारे और ये डिनोमिनेटर में है तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल भी कैंसिल होगा साथ ही। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, आपके पास 9 8 द 72 एंड 72 10 द 720। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट विद रेपिटेशन। इसका ये मतलब है कि अगर आपसे कहा जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनानी है जिसमें आपको लेटर्स दिए रहेंगे या कोई भी नंबर वगैरह, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, और कहा जाए कि ये रिपीट भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्ट। इसमें ना एक फार्मूला यूज़ होता है एंड द फार्मूला इज n की पावर r। फार्मूला इज n की पावर r। n की पावर r ये फार्मूला आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है, मगर वहाँ पर मतलब कुछ और था और यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, फार्मूला सेम है, आपने सिर्फ ये याद रखना कि डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पर n क्या है, n इज योर नंबर ऑफ चॉइसेस, कितनी चॉइसेस हैं। ठीक है, एंड r इज सिलेक्शंस। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझा दूँ। अगर आपसे कहा जाए जैसे गाड़ी की लाइसेंस नंबर प्लेट होती है, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होती है तो उसमें 4 डिजिट्स आते हैं
ऐसे ही है, 4 कोई भी 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपने 4 नंबर लाइसेंस प्लेट बनानी है या नंबर प्लेट बनवानी है, एक्चुअली लाइसेंस नंबर प्लेट होता है वर्ड, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। 10 तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते ना, 0 से लेकर 9 तक कर सकते हो। मतलब ये इसमें ये आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इनमें से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। और रिपीट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास नंबर प्लेट बने 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 3 4 इस तरह, ठीक है। कितनी नंबर प्लेट्स बना सकते हो आप, आपने ये बताना है एक्चुअली। अब आप कहोगे कि इतनी सारी बन सकती हैं, क्योंकि यही नंबर्स यूज होते हैं ना आपके नंबर प्लेट्स में। तो सोचो दुनिया में कितनी गाड़ियाँ, कितने मोटर बाइक्स और ये कितने व्हीकल्स चल रहे हैं जिन पर नंबर प्लेट लगाई जाती है। तो ये कितने बन सकते हैं एक्चुअली, जिनमें रेपिटेशन भी पॉसिबल हो। अरेंजमेंट विद रेपिटेशन। अच्छा, जो परमुटेशन है वो इसका ऑपोजिट होता है। वो होता है कि उसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती, सिर्फ एक एक बार आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। मतलब ये 0 1 1 है ना, इसमें रेपिटेशन हुई है 1 की, ये नहीं हो सकती। इसमें भी 1 0 1 में भी रेपिटेशन हुई है, ये नहीं हो सकता उसमें। खैर अभी आप इस पर फोकस करो, अरेंजमेंट विद रेपिटेशन। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ प्लेट, आपने एक 4 नंबर लाइसेंस प्लेट बनानी है जिसमें आप 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हो, तो आपने बताना है कितने बना सकते हो आप। हाउ मैनी 4 नंबर लाइसेंस प्लेट्स यू कैन मेक, और हाउ मैनी 4 नंबर लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल। तो इसका फॉर्मूला ये है n की पावर r। अब यहाँ पर n क्या है और r क्या है। सो r इज योर सिलेक्शन, मतलब कि ये है आपके पास ये चॉइसेस हैं कि आप ये सब यूज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका n, इस इक्वेशन में आपका n हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने डिजिट्स हैं, 0 से तो नहीं ना काउंट करोगे, डिजिट्स कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है ये। तो n आपका हुआ 10, ये 10 डिजिट्स हैं आपके पास। और आपने कितने नंबर लाइसेंस प्लेट बनानी है, 4 नंबर। तो इसकी पावर क्या होगी 4, सिलेक्शन क्या है 4, ठीक है। r इज 4 एंड n इज 10। आप इसको उस पर करोगे तो ये बनेगा 10⁴ मतलब यहाँ तक, ठीक है। 4 0 कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सबके 0 मिला दो तो 4 0 बनेंगे। यही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखो कि अगर आपसे कहा जाता है आपने फ़ोन का पासवर्ड या लैपटॉप का पासवर्ड बनाना है जिसमें आप अपर केस लेटर, अब आपको चॉइसेस दे रहा है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। अपर केस लेटर्स यूज़ कर सकते हो सारे, तो आपको पता होना चाहिए खुद के लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। ABC ये कितने, A to Z कितने लेटर्स हैं, ये 26 लेटर्स हैं। और इसके अलावा वो आपको कहता है आप न्यूमरल्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नंबर्स भी। कहाँ से कहाँ तक कहा उसने, 0 से 9 तक। तो ये कितने हुए 10 नंबर्स यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा उसने कहा आप कुछ और भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से सिंबल्स कहा उसने, सिंबल्स एंड का, हैशटैग का और एट द डेट का, ठीक है। उसने कहा आप ये 3 सिंबल यूज़ करो, ये न्यूमरल्स यूज़ करो 0 से 9 मतलब 10 न्यूमरल हो गए, और ये कितने हैं, सिंबल 3 का है उसने। और अपर केस लेटर जितने भी हैं सारे यूज़ करो 26। ये सब आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ये आपकी चॉइसेस हैं। तो आपने क्या बनाना है, आपने पासवर्ड बताना है जो कितने लेटर्स का हो। लेट्स से आपने 6 करेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है, 6 करेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है। तो 6 एक्चुअली आपका क्या हुआ r, और ये इन सबको प्लस करोगे। अब आपने n निकालना है जो आपकी क्या है चॉइसेस हैं, तो इन सबको प्लस करो 26 + 3 + 10 दिस इज इक्वल टू 39, ठीक है। तो 39 आपके पास चॉइसेस हैं और आपने 6 आपका r है। आप ये कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, n⁻r। सो 39⁻r दैट इज इक्वल टू 6 एक्चुअली। तो आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे, जो भी आंसर आएगा उसे लिख दोगे, और जो आंसर आएगा उसका मतलब ये होगा कि आप इतने पासवर्ड्स इनसे क्रिएट कर सकते हो जिनमें रेपिटेशन भी हो सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन एंड फैक्टोरियल। क्वेश्चन किस तरह आएगा ये मैंने आपको बता दिया, वहाँ ये नहीं मेंशन किया होगा कि अरेंजमेंट विद रेपिटेशन फाइंड करो, क्वेश्चन इस तरह आएगा, ठीक है।
ये आपको चॉइसेस दी जाएंगी, नंबर बता दिए जाएंगे, चॉइसेस दी जाएंगी, सिलेक्शन बता दी जाएंगी और आपने फिर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एससीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फैक्टोरियल में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा इस तरह, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहाँ सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू का लाजमी आएगा और इसी से ये आपकी बेस बनाता है फॉर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन अब एक ही लेक्चर में हो सकता है अगर आपको फैक्टोरियल समझ आ गया। सो गुड लक गाइस एंड अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपनी तरफ से, कोई भी डिजिट लिखिए उसको फैक्टोरियल निकालिए कैलकुलेटर पर, और बस इसी तरह इसके भी कुछ एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिए, उन्हें सॉल्व करें इस फार्मूला से। गुड लक गाइस।